हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस के वीडियो में। निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पे जाएगा, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे। 18,400 का एक लेवल जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट गैप अप होता है तो सेलिंग के लिए आ सकता। हमने लेवल मार्क किया था, अगर इसके ऊपर अगर क्लोज नहीं होता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। 18,400 की लेवल मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया और हमारा जो टारगेट है 17,850 तक का हमारा एक्सपेक्टेशन था, वो लेवल अभी अचीव हो चुका है। आने वाले दिनों में हमको किस लेवल पे काम करना है तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहली चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली 3 दिन मार्केट गिर चुका है। जब भी कोई 3 या 4 दिन मार्केट अगर गिरता है, 3 कंडीशन होती है। मार्केट अगर नीचे आया है 3 दिन तो यहाँ पे ट्राई करेगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट जो वो एक बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाने शुरू कर देगा और इस वीक में लगभग हमको जो क्लोजिंग मिलेगा वो लगभग 18,200 300 के आसपास का जो क्लोजिंग है वो मिल सकता है। 2 दिन का जितना फॉल है उतना एक वीक में जो है रिकवर हो सकता है अगर मार्केट को ऊपर जाना है। फिर एम मंथ जो है वो 18,000 के ऊपर अगर एक्सपायर होता है तो वीकली एनालिसिस में चलते हैं। सबसे पहले वीकली कैंडल जो है वो देख लेते हैं, वीकली कैसा कैंडल बना है। तो मार्केट जो है वो लगभग 17,800 के आसपास 2-3 बार रुका है। एक बार यहाँ पे रुका था, एक बार यहाँ पे रुका था, बढ़िया सपोर्ट है। 2 बार जो है वो मार्केट यहाँ से नीचे गया था। तो अभी क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए मंडे के दिन अगर मार्केट एक लेवल जो वो आपको मार्क करके देता हूँ अगले वीक के लिए, वीकली बेसिस पे लेवल रहेगा बट एक बढ़िया लेवल आपके लिए रहने वाला है। 17,644 का जो टारगेट है वो वीकली में हमको दिखाई दे सकता है। वीकली में अगर ये लेवल अचीव होता है तो यहाँ से कुछ ऐसा हैमर पुल बैक हमको देखने मिल सकता है, या फिर वीकली में ये लेवल अचीव नहीं होता है तो क्या हो सकता है, यहाँ से ही मार्केट डायरेक्टली ऊपर की ओर निकल जाए। चांसेस आर वेरी हाई। कंटिन्यूसली 3 वीक का जो सेलिंग है वो आ चुका है। तो हर बार देखिए क्या होता था, 1 2 3 वीक मार्केट ऊपर जाता था, फिर कंसोलिडेट होके मार्केट वापस ऊपर कंटिन्यू करता था। तो इस वीक में ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे बायर जरूर ट्राई करेंगे ऊपर जाने का, एक डोजी टाइप स्ट्रक्चर, फिर अगले वीक में प्राइस एक्शन नीचे के ओर कंटिन्यू हो सकता है। फिलहाल एक अग्रेसिव पुल बैक जो है वो यहाँ पे दिखाई दे सकता है मार्केट को अगर ऊपर जाना है। ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। 18,250 का एक जो लेवल है वो मार्क करके देता हूँ। तो 18,265 250 का एक लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर अगर मंथली में हमको क्लोजिंग मिलता है तो गाइज जैसे ही ये स्विंग क्रॉस होगा 18,400 का, जहाँ से मार्केट नीचे आया है, मार्केट ऊपर के लिए अगले वीक में रेडी हो जाएगा। तो हमारा जो व्यू यहाँ पे बुलिश व्यू बनना चाहिए। अगर मार्केट नीचे बेंड होता है तो 17,300 या 345 तक जो मार्केट आना चाहिए। अगर इस वीक में मार्केट कुछ ऐसा बड़ा कैंडल बनाता है तो इस वीक में मार्केट इस तरह आ सकता है, फिर अगले वीक में वो अग्रेसिवली ऊपर की ओर निकल सकता है। हमारा निफ्टी का जो एनालिसिस है वो सिंपल एनालिसिस रहने वाला है वीकली के लिए। चलिए अभी मंथली क्लोजिंग कहाँ पे हो सकता है। जैसा ही हमने डिस्कस किया था कि इस मंथ में हमको पॉज मिल सकता है, तो एग्जैक्टली निफ्टी में जो है वो पॉज मिला, फिर पॉज जो है वो बेरिश कैंडल में अभी कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमारे लिए एक और लेवल जो है वो मंथली बेसिस पे निकल के आ रही, वो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मंडे को मार्केट उस लेवल के ऊपर अगर क्लोज दे देता, 18,000 का एक लेवल है, 18,000 के ऊपर अगर हमको मंडे का क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर 18,200 जो है वो हमको इजीली मिल जाएगा। इस वीक का जो एक्सपायरी है एक कैंडल के 50% के आसपास हो सकता है। 18,300 से लेके 350 तक का जो एक्सपायरी वो हमको दिख सकता है अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक होना शुरू होता है। फिर अगले मंथ में क्या करेगा, अगले मंथ में ये मंथ का जो एंड हो जाएगा कैंडल, उसके बाद जो है वो मार्केट वहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के ऊपर की ओर निकल सकता है। तो इस प्रकार प्राइस एक्शन काम करेगा। आपको यहाँ पे याद रखना है, अगले मंथ पे अगर आपको शॉर्ट करना है तो 18,500 18,600 से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो फिर वहाँ से प्राइस एक्शन नीचे की ओर कंटिन्यू हो सकता है। तो इस प्रकार जो है हम अपना व्यू कंटिन्यू करेंगे। अभी चलते हैं हमारे
बैंक निफ्टी के एनालिसिस की ओर। चलिए बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे कंटिन्यू कर सकते। सिमिलर प्राइस एक्शन जो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुआ है, एक स्विंग बन गया है। एक स्विंग बनने के बाद यहाँ पे मार्केट जो थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद एक रेंज बनाएगा, 500-700 पॉइंट की रेंज बनाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर सकता है या नीचे जाना शुरू कर सकता है। तो हमारे लिए दो लेवल जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो निकल के आ रही है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी में हमारा प्लानिंग होना चाहिए। मैं एक लेवल मार्क करके देता हूं, तो 40,750 का एक लेवल है, वहां तक जो है वो इस वीक में जो है बैंक निफ्टी आ सकता है। एक ऊपर का जो लेवल है वो मैं मार्क करके देता हूँ, तो 42,300-400 तक का एक और लेवल हमको मिल सकता है। अगर ऊपर कंटिन्यू किया तो ये स्विंग का जो हाई है वहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो 43,000 भी इस वीक में पॉसिबल है। अगर मार्केट अग्रेसिवली ऊपर जाना शुरू करता है तो 43,000 भी पॉसिबल है। अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो एक बढ़िया सपोर्ट 40,800 के आसपास है, और ये जो पुल बैक मिला था 41,326 का, जो एक 326 से जो है वो एक मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की ओर कंटिन्यू कर सकता है। अगर मान लीजिए मंडे के दिन अगर गैप अप मिल जाता है 42,300 या फिर 42,000 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, एक बहुत बड़ा कैंडल जो है वो मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन आपको मिल सकता है। जिस भी दिन गैप अप होगा 300-400 पॉइंट का, उस दिन आपको उसी डायरेक्शन में जो है वो और 700-800 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो बैंक निफ्टी में मिल सकता है। जस्ट बिकॉज कंटिन्यूसली देखिए मार्केट जो नीचे आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर नीचे आया। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन है इस मंथ का जो एक्सपायरी है वो लगभग 43,000 के आसपास होना चाहिए। 43,000 से लेके 42,500 के बीच में जो है वो इस मंथ का एक्सपायरी हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आया और 40,800 को अगर ब्रेक करता है तो 40,800 के बाद डायरेक्टली एक्सपायरी के दिन हमको जो है वो और 1000 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा, और मार्केट जो है वो 40,800 के बाद सीधा 39,800 का जो मोमेंटम है वो भी कैचअप कर सकता है। बट आपको वेडनेसडे तक का वेट करना पड़ेगा, थर्सडे तक का वेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग में, थर्सडे मॉर्निंग में कुछ नेगेटिव मोमेंटम मिलता है तो वो उसी डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मान लीजिए मार्केट अगर 41,600 का एक 600-500 का एक सपोर्ट है वो ब्रेक ही नहीं करता है, जैसे ही बोला वो ब्रेक अगर डेली टाइम फ्रेम के क्लोजिंग के बेस में अगर नहीं करता है, 300 का भी सपोर्ट है, 400 का भी सपोर्ट है, 500 का भी सपोर्ट है, 100-200 पॉइंट पे सपोर्ट अभी भी बैंक निफ्टी में मौजूद है। अगर वो सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं करते, वहां से पुल बैक मिलके अगर कुछ हैमर टाइप या फिर कुछ बुलिश इंगल्फिंग टाइप हमको स्ट्रक्चर अगर मिलता है तो गाइज अगले वीक का जो एक्सपायरी है, जो मंथली एक्सपायरी होगा वो 43,000 और उसके ऊपर भी हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग होगा और जो लोग बुलिश पोजीशन बनाएंगे वो लोग भी एंटर कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट अग्रेसिवली ऊपर की ओर यहाँ से निकल सकता है। क्यों बोल रहा हूँ वो भी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। हमने जो डिस्कशन किया था, मार्केट जो है वो एक सपोर्ट के पास है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और एग्जैक्टली यहाँ पे रुका है। देखिए प्राइस एक्शन किस प्रकार गया है, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर कंटिन्यू किया, फिर नीचे आ रहा है। अभी यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए अग्रेसिवली। जस्ट बिकॉज ये स्विंग कैसा ब्रेक हुआ था, देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया और डायरेक्टली ऊपर निकल गया। यही प्राइस एक्शन को हम फॉलो करना है। मार्केट डायरेक्टली नीचे आया और मार्केट जो है वो एक अग्रेसिव पुल बैक में ऊपर निकल गया। एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न हमको यहाँ पे मिला था, यही पैटर्न जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन होगा, और 100-200 पॉइंट का अगर गैप डाउन रहा तो मार्केट डायरेक्टली बुलिश इंगल्फिंग बना के ऊपर निकल जाएगा। फिर जो है वो आपका एक नीचे के जो स्टॉप लॉस है वो कटते रहेंगे और मार्केट अग्रेसिवली ऊपर जाते रहेगा। तो इस प्रकार का प्लानिंग हो सकता है एज पर डेली टाइम फ्रेम। वीकली पे शिफ्ट होते, जो वीकली कैंडल बना है एक बहुत बड़ा 2000 पॉइंट का जो एक कैंडल है, वो बोल सकते हैं 1500-2000 पॉइंट का एक मोमेंटम मिला है। 43,000 के आसपास से जो सीधा 41,600 के आसपास 1500 पॉइंट का मोमेंटम इस वीक में हमको मिला है।
तो मैंने जैसे ही बताया था कंटिन्यूसली 3-4 वीक मार्केट ऊपर गया था, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अभी वीकली बेसिस पे एक लेवल हमको दिख रहा है बाइंग का। हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जो है वो एक सपोर्ट जो एरिया है वो मार्क करके लेंगे। और ये जो कैंडल है इसके ऊपर का जो एक ब्रेकआउट है 41,850 41,950 का एक जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 41,300 से लेके 200 का ये डोजी जो कैंडल बना है उसके आसपास का वीकली क्लोजिंग के बेस पे ये स्टॉप लॉस रहेगा 41,326। मतलब आपको इस जगह जो है वो हीरो जीरो ही प्लान करना पड़ेगा। अगर आप 50% का रिस्क लेते हैं तो जो आपका ऑप्शन प्रीमियम है वो रिस्क आपको फॉलो करना पड़ेगा। या फिर आप अगर ज़्यादा रिस्क लेते हैं और आप बैठे रहते हैं तो फिर जब ये स्टॉप लॉस कट जाए 41,326 का, तब आपको जो है पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको रिस्क लेनी है बट आपको लगता है कि मार्केट को टाइम अगर लगेगा रिकवरी के लिए, तो जनवरी मंथ के ऑप्शंस में जो आप जो है वो स्विच हो सकते हैं नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक के या फिर मंथली में भी स्विच हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वो यहाँ पे बाइंग बनेगी। फिलहाल एक वीकली व्यू जो है वो डिस्कस करते हैं मार्केट किस प्रकार गया है। देखिए मार्केट जो है वो यहाँ पे ऊपर गया, फिर पॉज लिया, फिर ऊपर गया। सिमिलर टाइप में देखिए मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर गया है, अभी ये फॉल मिल चुका है। अब भी मार्केट की जो मैंने लेवल मार्क करके दिए 40,000 से लेके 41,500 का एक वोलेटाइल रेंज या फिर कंसोलिडेशन और एक सपोर्ट का जोन अभी भी मौजूद है वीकली बेसिस पे। के नीचे ही शॉर्टिंग का एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल के नीचे अगर क्लोज देता है कोई कैंडल 300 के नीचे, फिर शॉर्ट कीजिए, फिर 750 के नीचे फिर शॉर्ट कीजिए। तो इस प्रकार हमारा जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है आने वाले वीक में काम करेगा। अभी मंथली कैंडल पे चलते हैं कि मंथली में कैसा प्राइस एक्शन बिल्ड हो सकता है। मंथली में जो 41,800 का जो लेवल है वो अचीव हो चुका है। तो 40,800 की लेवल अचीव करने के लिए अभी मंथली कैंडल ट्राई करेगा। एग्जैक्टली निफ्टी ज़्यादा मूव हो चुका है, तो अगर निफ्टी को कैच करने का ट्राई करता है बैंक निफ्टी सिमिलर टाइम में, तो एक वीक में मंथली कैंडल कुछ ऐसा हमको दिखाई दे सकता है, फुल्ली बियरिश इंगल्फिंग। अगर ये कैंडल नहीं बनता है तो जैसे ही मैंने बोला कि 41,837 या 42,000 के ऊपर का जैसे ही क्लोजिंग मिलता है तो पुट्स की पोजीशन जो है वो स्क्वेयर ऑफ होनी शुरू हो जाएंगी और लोग वहाँ से निकलने लगेंगे। तो हमको जो है वो 42,300 400 के ऊपर का जो मंथली क्लोजिंग है ये कैंडल का 50%, उसके ऊपर एटलीस्ट जो एक्सपायरी मिल सकता है। कुछ इस प्रकार का कैंडल जो है वो हमको देखने मिल सकता है एक्सपायरी के दिन मंथली में, क्योंकि यहाँ से मार्केट पुल हो जाएगा और एक कैंडल का 50% तक आ जाएगा। तो 42,350 के ऊपर फुल्ली बुलिश मोमेंटम अगले 2 वीक के लिए मार्केट में एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाएगा। फिर 40,700-800 का सपोर्ट टूटता है तो और 1,000 पॉइंट का आपको मोमेंटम धीरे धीरे मिल सकता है। सपोर्ट मौजूद है, मोमेंटम धीरे धीरे मिलेंगे, तो 300-300 पॉइंट के जो प्रॉफिट है वो बुक कीजिए, कॉल रहे या पुट रहे। तो इस प्रकार हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी काम कर रहा है। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। कोई कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं तो जाइए परचेस कीजिए। फिलहाल वहाँ पे जो है वो आपको चार्ट्स पोस्ट करते रहता हूँ, फिर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे मिलती रहती है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते अगले एनालिसिस के वीडियो में। ऐसे ही प्यार देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। चलिए मिलते अगली बार।